आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम, और हमने पिछले जो कक्षा है उसमें सर्वनामों की संख्या, सर्वनाम के भेद, सामान्य जानकारी पढ़ी थी और एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया। आज हम सर्वनाम का जो दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनमें से चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी एकदम निश्चित होता है। अब कौन कौन से होते हैं इसमें? यह, वह, ये और वे, ये सर्वनाम आते हैं निश्चय के अंदर। अब हम इस सर्वनामों को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि यह मेरी घड़ी है। अब निश्चित है कि यह मेरी ही घड़ी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरीके से वह तुम्हारी गाड़ी है, यह भी निश्चित है कि वह तुम्हारी गाड़ी है। ये हमारी पुस्तकें हैं, ये हमारी पुस्तकें हैं, ये भी निश्चित हो गया। इस तरीके से वे तुम्हारी कुर्सियां हैं, यह रमेश का मकान है। अब इसमें हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई जिसमें हमें शंका हो, यानी निश्चित है कि ये चीज़ इसकी है। ऐसे शब्द आते हैं, उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम सर्वनाम का जो तीसरा भेद है वो पढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चित था और इसमें अनिश्चित होगा। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई, कुछ, किसी या किन्हीं, ये अनिश्चयवाचक में आते हैं। इनका कोई निश्चित नहीं होता है। हम इनको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि घंटी बजी, कोई आया है। घंटी बजी, कोई आया है। अब हमें निश्चित नहीं है, निश्चित थोड़ी है कि कौन आया है। तो कोई आया है, किसी का नाम नहीं है, हम किसी को पता ही नहीं है कि कौन आया है, तो वो अनिश्चय में चला जाएगा। इस तरीके से बाहर कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है नहीं मालूम, कुछ पड़ा है, निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा है, तो अनिश्चित हो गया। इसी तरीके से यह किसी का पेन है, हम पेन नहीं जानते कि ये किसका पेन है, तो ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित हो गया। इसी तरीके से वह किसी का बेटा है। अब उसके पिता के बारे में नहीं जानते, लेकिन यह पता है कि किसी का तो बेटा है, तो निश्चित नहीं है, जानते नहीं। इसी तरीके से चाय में कुछ गिरा है। अब क्या गिरा है किसी को मालूम नहीं, तो चाय में कुछ गिरा है। इसी तरीके से अंदर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता, कुछ पड़ा है लेकिन। इसी तरीके से चाय में कुछ गिरा है, ये आ गया। यह किसी का नया मकान है। अब किसका है नाम नहीं दिया हमें, अनिश्चित है। इसी तरीके से वह किसी की दुधारू गाय है। अब गाय दुधारू है लेकिन है किसकी ये नहीं मालूम, तो ये अनिश्चय में, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चय में चला जाएगा। इस तरीके से चौथा उदाहरण है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध निश्चित है, किसी न किसी के साथ संबंध होगा, तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये संबंधवाचक और सहसंबंधवाचक दो तरीके से होता है। कौन कौन से होता है इसकी हम चर्चा। हमारा संबंध, सहसंबंध, जैसे जो सहसंबंध में चला जाएगा सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जितना, उतना। अब उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं। जैसे उदाहरण है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा। अब किसी न किसी के साथ संबंध है। अब जो का संबंध है यानी पढ़ेगा तो ही पास होगा, जो का संबंध वह के साथ है।
संबंध और सहसंबंध किसके साथ है, वह के साथ संबंध हो गया। इसी तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, जिसका है वो उसकी के साथ संबंध है। इसी तरीके से जैसी करनी वैसी भरनी, अब जैसी का संबंध वैसी से है। इसी तरीके से जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, अब उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना का उतना के साथ। ये वाक्य सब मिश्र वाक्य के भेद हैं, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम जो पांचवां भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में वह है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के होने का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कितना, कितनी, किसका, किसकी, कहाँ, कैसे, कब। ये सब जितने के जितने हैं कि क्या, क्यों, कितना, कितनी, किसका, किसकी, कहाँ, कैसे और कब, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं कि आप जयपुर में कहाँ रहते हो। जयपुर में आप कहाँ रहते हो, प्रश्न हो गया। इसी तरीके से आप कल क्यों नहीं आए भाई, आप कल क्यों नहीं आए, ये भी प्रश्नवाचक है। आगे का है कि वह किसी की पुरानी हवेली है, वह किसकी पुरानी हवेली है, यह प्रश्न पूछा है। इसी तरीके से वह किसका नया मकान है, इसमें भी प्रश्न है। यानी जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होगा वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब है कि जब किसी भी वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रश्न होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वाह, वाह क्या दृश्य है, अब इसमें प्रश्न नहीं है लेकिन पूछा भी गया है, अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहे हैं, तो ऐसे वाक्य देता है हमें जानबूझ करके एग्जामिनर कि वाह क्या दृश्य है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें प्रश्नवाचक होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें अपनी भावनाओं के साथ साथ हमने एक प्रश्न भी पूछा है। इसी तरीके से पता नहीं कल क्या होगा, अब प्रश्न भी नहीं लगाया लेकिन प्रश्न पूछ भी लिया वाक्य में, है कि पता नहीं कल क्या होगा, अब क्या होगा तो प्रश्नवाचक है। अब हम आगे का उदाहरण है कि यह बात आपसे किसने कही थी। अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि यह बात आपसे किसने कही, किसने प्रश्नवाचक है। इसी तरीके से विजय दिल्ली में किसके साथ रहता है, विजय दिल्ली में किसके साथ रहता है, यह भी प्रश्नवाचक है। अब हमारा जो अंतिम है वो छठा भेद है, वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब अपने आप से, स्वयं से होता है। जैसे वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करने से किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, आप और इत्यादि। उदाहरण है मैं दिल्ली स्वयं ही चला जाऊंगा, यहाँ हो गया स्वयं की बात आ रही है, स्वयं ही चला जाऊंगा। आगे का उदाहरण है वह है कि वह अपना गृह कार्य अपने आप करेगा, किसी दूसरे से नहीं करवाया जाएगा बल्कि अपने आप करेगा। इसी तरीके से आगे का उदाहरण है कि तुम अपना खाना खुद ही बना लेना, यानी खुद के लिए, अपने आप के लिए है कि तुम अपना खाना खुद ही बना लेना। आगे का वाक्य है वह है कि सीमा स्वतः ही चली जाएगी, अपने आप के लिए आ रही है, खुद के लिए, तो निजवाचक हो जाएगा। मैंने अपनी गाड़ी आप ही धो ली, मैंने अपनी गाड़ी आप ही धो ली, यानी खुद के लिए आ रहा है, तो हमने निजवाचक सर्वनाम भी पढ़ा है। आगे कि हम सर्वनाम के विशेष नियमों की चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम हैं, सर्वनाम शब्द हैं जो दो दो तीन तीन सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं, उसकी परिस्थिति अलग होती है, तो हम उसके नियम पढ़ते हैं। वह है
सबसे पहले आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनाम में होता है। मैंने पहले ही कहा था कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जो एक नहीं, दो दो तीन तीन में प्रयोग होते हैं। आप शब्द का 3 में होता है। कहाँ और कैसे होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसके हम नियम के माध्यम से चर्चा करते हैं। नंबर 1, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे जब किसी भी व्यक्ति को आदर दिया जाता है ना, जब किसी भी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो उसके लिए प्रयुक्त तू और तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक में किया जाता है। जैसे रमेश तुम तू कैसा है। अब हम आदर के रूप में कहेंगे तो रमेश आप कैसे हो गया कि हो गया। इसी तरीके से दूसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं तो उसके स्थान पर आपका, यानी दो व्यक्ति जब तीसरे व्यक्ति का बोध कराएंगे तो आपका होगा। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे। अब हम निजवाचक सर्वनाम के रूप कौन कौन से, जैसे आप रूप निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मोनिका अपना खर्चा अपने आप चलाती है, या निजवाचक है और निजवाचक में आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यानी इस तरीके से हमने पढ़ा कि आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। हमने 1 नंबर पे पढ़ा था कि मध्यम पुरुषवाचक में आदर के रूप में, दूसरा अन्य पुरुषवाचक के रूप में, यानी किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो इसलिए, तीसरा निजवाचक के लिए। और अब है कि वह सर्वनाम, यानी वह शब्द है का प्रयोग 4 स्थानों में किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, जैसे अन्य पुरुषवाचक में जैसे वह मेरा भाई है, अन्य पुरुषवाचक हो गया। अब निश्चयवाचक में भी करेंगे। निश्चयवाचक में है कि वह मेरी पुस्तक है, यानी निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी है, निश्चयवाचक में हो गया। अब सह संबंध वाचक सर्वनाम में, जैसे जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा, अब है चौथा है कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में वह पुस्तक मेरी है। अब पुस्तक से ठीक पहले हो गया तो सार्वनामिक हो गया। इस तरीके से आज हमने इस क्लास में सर्वनाम की जितने भी भेद थे, 5 भेद आज हमने पढ़ लिया। एक भेद पहला था वो हमारी पहली कक्षा में हो गया था। आज हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इनकी चर्चा करी। हम देखते हैं एक बार कि कौन कौन से हैं। निजवाचक के अंदर किसी भी वस्तु या निश्चित, यानी सर्वनाम किसी निश्चित या स्थान का निश्चित होगा, निश्चित सर्वनाम हो गया, एकदम निश्चित होगा, यह वह ये वे ये इसमें आएंगे। और अनिश्चयवाचक के अंदर किसी भी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराता है, जैसे कोई, कुछ, किसी या किन्हीं, इसमें कोई भी निश्चितता नहीं दिख रही है, तो निश्चय हो गया। चौथा हमने पढ़ा संबंध, यानी किसी न किसी वस्तु के साथ संबंध होगा, इसमें जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जितना उतना। पांचवा है प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक होगा, इसमें प्रश्नवाचक में क्या, कौन, कितना, कितनी, किसका, किसकी, कहाँ, कैसे और कब। आगे का है निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम निजवाचक में अपने आप के लिए, स्वयं के लिए होगा, स्वयं, खुद, स्वतः, आप इत्यादि। इस तरीके से हमारा जो सर्वनाम था उसकी हमने चर्चा करी है और उसके विशेष नियम भी हमने पढ़े हैं। जैसे आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। नंबर 1 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम। और वह शब्द का प्रयोग 4 सर्वनामों में किया जाता है। जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, सहसंबंधवाचक सर्वनाम के रूप में और सार्वनामिक विशेषण के रूप में।
हमने इस कक्षा में सर्वनाम की विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।